हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपका टीचर सरोज राइट आप लोग के लिए कुछ नया चीज़ ला रहा हूँ, दैट इज़ इंग्लिश ग्रामर। नॉर्मली ये जो पर्टिकुलर चीज़ है दैट इज़ ग्रामर, ये सबके लिए तकलीफ़दायक होता है ना। बेसिकली इंग्लिश, हिंदी, मराठी के जो मेजर कम आने का रीज़न एक ही होता है, दैट इज़ ग्रामर पार्ट राइट। सो फ्रॉम टुडे आज से जो है हम लोग ग्रामर का स्टार्ट करेंगे, है ना। कुछ टॉपिक्स जो आप लोग को एग्ज़ाम में आते हैं और आप लोग को लगता है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन है, उस टॉपिक को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोगों का ग्रामर अच्छे से हो जाए। क्योंकि नॉर्मली क्या देखा जाता है, सपोज़ एक बच्चे को 0% आता है, एक बच्चे को समझो एवरेज आता है, 0 से लेकर 99% तक आता है। अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम में जाएगा, एग्ज़ाम में ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ग्रामर में छोटा सा भी मिस्टेक होता है तो उसमें आपका मार्क्स चला जाता है। सो इन पर्टिकुलर ग्रामर आप लोग को लगभग 100% राइट होना चाहिए राइट। अभी आप बोलोगे सर कैसे 100% राइट होगा, मिस्टेक तो होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, इसको ग्रामर को आप ग्रामर की तरह नहीं, मैथ्स की तरह समझेंगे। मैथ्स में क्या रहता है सर, मैथ्स में रहता है फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला में गड़बड़ होता है क्या, नहीं, है ना। तो अगर फॉर्मूला के हिसाब से अगर ग्रामर सीखेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग का मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे राइट। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, टेल मी व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर का ज़रूरत क्यों होता है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रामर, है ना। लेट अस टेक फॉर एग्जाम्पल, आई वेजिटेबल्स ईट, है ना। नाउ सेंटेंस को रीड करो, आई वेजिटेबल्स ईट, क्या ये सही है, नो, है ना। तो अगर इसको प्रॉपर फॉर्मेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट इज आई ईट वेजिटेबल्स राइट। नाउ इससे क्या समझ में आया कि ग्रामर जो होता है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर नथिंग बट प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। अगर सेंटेंसेस प्रॉपरली फॉर्म करना है तो मुझे किसकी ज़रूरत लगेगी, ग्रामर की ज़रूरत लगेगी राइट। नाउ यू टेल मी, सेंटेंस की बात करते हैं ना, बहुत ही बेसिक लेवल से जाएंगे हम लोग, सो दैट एवरीथिंग गॉट अंडरस्टूड। ठीक है। नाउ सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूँ, सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस। जैसे ये मैं सेंटेंस बोलता हूँ ना, तो इसमें क्या है, आई है, ईट है, वेजिटेबल्स है, ईट है, या फिर आई ईट वेजिटेबल्स है। व्हाट इज दिस सेंटेंस, नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, मीनिंगफुल वर्ड्स। अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस के अंदर क्या रहता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर वर्ड की बात करता हूं, सपोज ये जो ईट है दैट इज नथिंग बट ए वर्ड। ये वर्ड के अंदर क्या है बताओ, वर्ड्स किससे बने होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट, है ना। अल्फाबेट आप लोगों ने शायद बचपन में पढ़ा होगा, है ना। व्हाट आर द अल्फाबेट्स, ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी राइट। तो अल्फ़ाबेट अपने इंग्लिश में कितने होते हैं, दैट इज हाउ मेनी अल्फ़ाबेट, 26 अल्फ़ाबेट राइट। नाउ ये 26 अल्फ़ाबेट्स की अगर मैं बात करता हूँ, सो इसमें दो कैटेगरी किया गया है राइट। वन इज कॉल्ड एज वॉवेल, द सेकेंड इज कॉल्ड एज कॉन्सोनेंट राइट। तो वॉवेल की अगर बात करो तो कौन से आएंगे बच्चे, ए ई आई ओ यू, एंड कॉन्सोनेंट रेस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक बी सी डी एफ जी, है ना, उससे लेके जेड तक, है ना, एक्सेप्ट दिस थिंग्स। ठीक है, जस्ट ए मिनट। Now here we have vowel A E I O U and consonant B C D E. Now कभी सोचा है vowel को vowel क्यों बोलते हैं, ऐसा एक को vowel क्यों बोलते हैं, इनको नहीं बोलते हैं। Now understand,
ये जो वॉवेल होता है ना, ये किसी का सपोर्ट नहीं लेता है। जब मैं बोलता हूँ ए, तो ए के अंदर किसी दूसरे शब्द का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। बट वेन एवर आई से बी, तो लास्ट में ई का प्रोनाउंसिएशन आता है। सी, उसके लास्ट में ई का प्रोनाउंसिएशन आता है। डी, ई का प्रोनाउंसिएशन होता है। एफ, एफ का मतलब पहले ए का प्रोनाउंसिएशन आता है। सो देयरफॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट नीड्स या डिपेंड्स ऑन अनदर पार्ट। इसके लिए इसको क्या बोला जाता है? कॉन्सोनेंट बोला जाता है। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट वी हैव गॉट, यहाँ पे एक नया चीज़ मिलेगा हम लोग को जिसका नाम है आर्टिकल्स, है ना। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ों से। आर्टिकल्स में क्या आता है बताओ? ए, एन और द। इसको डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको? डिटरमाइनर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग शुरू करेंगे ए, एन और द से, यानी कि आर्टिकल से शुरू करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया? गो थ्रू इट, राइट। और इसमें आप लोग को ये समझना है ना, यू शुड बी 100% श्योर। ग्रामर में 99% अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो आप लोग का मार्क्स जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अभी नया चीज़ देखते हैं फिर। ठीक है, दैट इज न्यू टॉपिक, दैट इज आर्टिकल्स। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक दैट इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में मैंने आपको क्या बोला था? ए, एन और द, राइट। अब बच्चे ये कब यूज़ करना है हम लोगों ने बचपन में सीखा था, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड में जनरली। तभी हम लोग को इतना आइडिया नहीं था ग्रामर के बारे में, लेकिन अभी समझते हैं। जैसा अगर अ है, राइट, वो किसके सामने यूज़ होगा? कॉन्सोनेंट, है ना। सिंपल सा समझते हैं, कॉन्सोनेंट के सामने। एन कभी यूज़ होगा? ये होगा वॉवेल के सामने। ठीक है, और द कभी यूज़ होगा? ये है दैट इज स्पेसिफिक थिंग, जैसे स्पेसिफिक, या फिर हम लोग किसी को पॉइंट आउट करते हैं, है ना। ग्रामर को समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। वेन एवर आई से समथिंग स्पेसिफिक, राइट, तो हम लोग ये क्या करते हैं? द को यूज करते हैं। देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज डिटरमाइनर्स। ठीक है, नाउ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब कोई भी नाम ले लो। अभी समझो बॉय है या गर्ल है। ठीक है, तो अगर ये बॉय के सामने अगर देखता हूँ, राइट, तो ये कौन सा है? दैट इज बी है। बी इज कॉन्सोनेंट, तो क्या आ जाएगा? अ बॉय। गर्ल है तो अ गर्ल, राइट। नाउ सम ये वाला सिंपल एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, राइट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है, उसके बाद रूफ है ना, तो अ रूफ, राइट। नाउ कमिंग टू द वॉवेल पार्ट। वॉवेल में कैसा होगा? वॉवेल आएगा सामने, है ना। फॉर एग्जाम्पल एप्पल हो गया, इंक बॉटल हो गया, आइसक्रीम हो गया, या अम्ब्रेला हो गया। ठीक है, सो इफ यू केयरफुली सी दैट एप्पल यानी कि ए से शुरू होता है, यानी वॉवेल है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट इज एन एप्पल, एन इंक बॉटल, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला। ठीक है, देर आर सर्टन एक्सेप्शंस ऑलवेज, है ना, एक्सेप्शंस रहते हैं। एक्सेप्शंस में क्या है कि जैसे आर हो गया, ठीक है, तो इसमें एच साइलेंट होता है, सो वी विल हैव टू राइट एन आर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो एक्सेप्शंस में हो वहाँ पे हम लोग एन लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द यानी कि स्पेसिफिक और पॉइंट आउट। वेन एवर देर इज यूनिवर्सली वन थिंग, और आई कैन से वी टेल दैट इज स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल पेन की बात करता हूँ, से ना, सिर्फ पेन की बात करूँगा तो हो सकता है कि अ लगाऊंगा, इसके सामने क्या आएगा? अ पेन, राइट। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ स्पेसिफिकली क्या है? रेड पेन, तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा? द रेड पेन। ठीक है, सपोज अम्ब्रेला है ना, तो अम्ब्रेला रहेगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक बोलता हूँ, सपोज ब्लू अम्ब्रेला, है ना, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द ब्लू अम्ब्रेला, है ना।
इस तरह की जो चीज़ें होती है जहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक पॉइंट आउट करते हैं, है ना, स्पेसिफिक बताते हैं, तो हम लोग को क्या यूज़ करना है, द। ठीक है, कट करो, द ब्लू अम्ब्रेला। उसके बाद क्या करना है, सपोज अर्थ है ना, अर्थ इज़ यूनिवर्सली वन, तो यहाँ पे अपन द अर्थ लिखेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट एक और टॉपिक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, है ना। जैसे दो पर्टिकुलर आर्टिकल्स के दो फॉर्मेटिव फॉर्म्स होते हैं, एक होता है इनडेफिनाइट और एक होता है डेफिनाइट आर्टिकल, राइट। सो ये जो होगा द, उसको बोलते हैं डेफिनाइट आर्टिकल्स, बिकॉज ये स्पेसिफिक होता है, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नॉट स्पेसिफिक, इसको इसलिए बोलते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल्स ना। इट इज़ कॉमन, राइट, तो कॉमन रहेगा तो इसको अपन बोलेंगे इनडेफिनाइट, और अगर स्पेसिफिक रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिनाइट आर्टिकल्स। तो इसके ऊपर बेस्ड अपने को दो चीज़ें हो गई, है ना, दैट इज़ डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। ठीक है, आई होप ये वाला टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ रहेगा, राइट। नाउ इसमें एक चीज़ है, जैसे बहुत सारी बार रहती है कि द कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, तो जनरली हम लोग बॉडी पार्ट्स के सामने नहीं लगाते हैं, सब्जेक्ट्स के सामने नहीं लगाते हैं द। उसके बाद हम लोग जो है लैंग्वेज के सामने नहीं लगाते हैं, राइट। तो ऐसे सब टाइप में जो है वो नहीं रहता। इवन सम ऑथर्स, है ना, जब हम लोग कोई बुक वगैरह लिखते हैं या बुक पब्लिश होता है तो ऑथर के सामने उनका नाम नहीं लिखा जाता है। सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स जहाँ पे द नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वाला पार्ट समझ में आया। आर्टिकल्स छोटा सा ही टॉपिक है, तो हो जाएगा अपना। ठीक है।